हेलो एवरीवन दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल कुलाम इंस्टीट्यूट पर। आज दोस्तों अपने वीडियो के माध्यम से जैसा कि देखेंगे कि आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा है बीएचयू का। तो हम सेलेक्ट आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपका बीए आर्ट एंड सोशल के बारे में देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज़ करना है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप बात करेंगे कि आपका कॉलेज जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनमें से आपको कौन सा एफिलिएटेड कॉलेज चूज़ करना है, अगर मेन कैंपस के अलावा अगर आपको चूज़ करना है तो। अगर कॉलेज की बात करें तो दोस्तों, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीए आर्ट एंड सोशल के बारे में बात करें तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज़ करना है। दोस्तों आपको सबसे पहले बता दूं कि जो बीएचयू है अपना जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका, जैसे कि बीए सोशल की बात करें एचपीएन आपका 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देता है। तो एन का मतलब होता है इंग्लिश और हिस्ट्री पॉलिटिकल का। जो पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा ऑनर्स सब्जेक्ट रहेगा, और 2 सब्जेक्ट जो रहेंगे आपके कोर सब्जेक्ट रहेंगे दोस्तों। जो आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे कोर सब्जेक्ट रहेंगे, मतलब ऑनर्स सब्जेक्ट को आपको 3 साल, आपको 6 सेमेस्टर पूरा पढ़ना है, जो कि कोर सब्जेक्ट को आपको 2 ही साल पढ़ना है। 4 सेमेस्टर लास्ट 2 साल में आपको कोर सब्जेक्ट को पढ़ना है दोस्तों। तो ऑनर्स सब्जेक्ट को आप सबसे पहले चूज़ करेंगे, जैसे कि पीएचएन को चूज़ कर लेते हैं तो आपका पॉलिटिक्स जो होगा वो आपका पॉलिटिक्स आपका ऑनर्स सब्जेक्ट हो जाएगा। और आपका हिस्ट्री और इंग्लिश जो होगा आपका 2 साल का हो जाएगा, मतलब कि आपका कोर सब्जेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बात करें कि यहाँ इसके बाद जो आपका जो एंसिलरी और लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, एंसिलरी और लैंग्वेज सब्जेक्ट उनमें आप जो भी चूज़ कर लेना, क्योंकि एंसिलरी और लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। जो जो आप चूज़ कर लेना उसके पढ़ना, उसका मार्क्स भी आपको जुड़ेगा। तो दोस्तों आप ध्यान देना कि उसका मार्क्स भी जुड़ता है, तो आपको टफ नहीं ज़्यादा है उससे भी आप चूज़ कर लेंगे, और वो ज़्यादा टफ नहीं होता है उसका मार्क्स भी जुड़ता है। और दोस्तों बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, तो जैसा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका रहेगा, आप जब पूरा प्रेफरेंस फॉर्म को लास्ट में भरना जाएंगे तो आपके सामने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, आपके सामने इस प्रकार का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आपके सामने पूरा का पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा 3, और इसके सामने आपका जो है कॉलेज नेम रहेगा। जो भी आपका कॉलेज है, क्या कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है, वो आपका कॉलेज एफएमसी डीएवी, एफएमसी एमएमबी जो मेन कैंपस के लिए रहेगा। जो कॉल लेटर आया है, कॉल लेटर में आने में आपका देखे होंगे कि रेगुलर एंड पेड सीट के लिए कॉल लेटर आया है, किसी के लिए रेगुलर सीट के लिए, किसी को कुछ कुछ कॉलेज आपका जो एमएमबी है वो पेड सीट के लिए बुलाया है। तो वो बात को ध्यान रखना दोस्तों। तो जो पेड सीट है, पेड सीट में आपको दोस्तों, जैसे कि आपका रेगुलर सीट है, रेगुलर फीस में जो आपका सामान्य फीस रहता है मेन कैंपस के लिए, अगर मान लीजिए बीए का 2900 रुपये है, तो आपका रेगुलर फीस है आपका मेन कैंपस। जो कि पेड सीट में अगर मान लीजिए 266 तक आपका मेन कैंपस में एडमिशन हुआ, मतलब कि रेगुलर फीस पर, और इसके बाद किसी लड़के का स्कोर 265 है तो उसको जो है पेड सीट में माना जाएगा। तो उसको पेड सीट में आपका पेड सीट मिलेगा। तो पेड सीट में आपका फीस जो रहेगा, जो भी आपका इसका 2 गुना 3 गुना फीस लगता है पेड सीट में, लेकिन वो नंबर वाइज ही रहेगा। तो मार्क्स के आधार पर ही आपका एडमिशन होगा। तो दोस्तों आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करते समय जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है उसको सबसे पहले आपको चूज़ करना है। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपका अलग अलग क्या हुआ, कॉलेज नेम रहेगा। तो आपको जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और कॉलेज को देख कर ही ध्यान से आपको प्रेफरेंस फॉर्म को भरना है। तो कॉलेज को देख कर और आपका जो कॉलेज रहेगा और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा उसको ध्यान में रख कर आपको पढ़ना है। जो एमएमबी की बात करें, एमएमबी में आपकी एक दुविधा होगी कि आपका मेन कैंपस है कि एफिलिएटेड है। तो 2017 तक आपका जो है ये फीमेल के लिए रहता था, उसमें आपका अलग से पढ़ते थे, बस गर्ल ही पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर गर्ल और बॉय दोनों के लिए एमएमबी हो गया है, और आपका ये मेन कैंपस से बिलोंग करता है, ना कि आपका जो सुविधा मेन कैंपस मिलता है वो भी एमएमबी के लिए मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगर पेड सीट आपको चूज़ करना है तो सबसे बेस्ट आपका रहेगा भी बसंत आरपीजी कॉलेज होता है, आपका आरपीजी कॉलेज होता है। 2 कॉलेज, इसके बाद लड़कों के लिए मान लीजिए डीएवी पीजी कॉलेज आपका बेस्ट रहेगा। अगर ये आपको चूज़ करना है तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करते समय आप
बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज़ करेंगे, क्योंकि आपका अगर स्कोर मार्क्स कम भी रहेगा तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सबसे एक ही दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ कर लिए, अगर आप एक ही दो एएससी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ कर लिए, तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ स्कोर अगर किसी का ज़्यादा रहेगा उस पर ही अगर आपका सीट फुल हो जाता है तो आपको एडमिशन होना मुश्किल हो जाएगा। तो आप 2-3 कम से कम बहुत ज़्यादा आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज़ करके प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। तो दोस्तों आपको अब बता दी, आपका जो पेड सीट है, पेड सीट के बारे में बता दिया, रेगुलर सीट के बारे में बता दिया, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपको फिल करना है, तो आपको ज़्यादा ज़्यादा फिल करना है। क्योंकि आपका जो स्कोर अगर जनरल टेस्ट में आपका मान लीजिए 275 है, तब भी अगर स्कोर कार्ड आपका भर जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस फॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज़ करिए, और अपने जो कॉलेज के आधार पर जो अगर आपका मेन कैंपस, सबसे पहले आप एफएमसी और आपका एमएमबी कॉलेज को चूज़ कर लीजिए। फिर इसके बाद अगर आपको एफिलिएटेड कॉलेज लगता है हमारा नंबर कम है, तो आप एफिलिएटेड कॉलेज को चूज़ करिए। जो कि एफिलिएटेड कॉलेज में सबसे पहले बीएसपीजी को रख दीजिए, और इसके बाद डीएवी, आपका बॉय हैं तो डीएवी को तीसरे नंबर पे रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपका कोई भी अपडेट रहेगा तो आपको वीडियो के माध्यम, चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।